इन्होंने गुरुद्वारा साहब को अपने आप को बचाने के लिए ढाल और कवच बना लिया और लोग इनके पीछे लग गए। उनको लेके पुलिस स्टेशन में चले गए। क्या हमारा गुरु ग्रंथ साहब इतना हल्का कर दिया कि गुरु ग्रंथ साहब होगा तो पुलिस को छोड़ना पड़ेगा? अरे ये कैसे कर्म कर रहे हैं आप? सिख कौम को अपमानित कर रहे हैं आप, सिख कौम के ऊपर दाग लगा रहे हैं। सरकार पुलिस थोड़ा हर चीज करती है, पब्लिक का क्या काम है, लोगों का क्या काम है? जितने गुरुद्वारा साहब है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, सबको अरदास करनी चाहिए कि हम इन लोगों के खिलाफ हैं। फिर मैं मानूंगा कि आपने इंटरव्यू सही ली है। अगर ये किसी और स्टेट में होता, अगर ये यूपी में हुआ होता, तो क्या लगता है सर कि एक्शन क्या होता सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? क्या एक्शन अभी तक हो चुका? अगर यूपी में भी ऐसा ये कर देते, योगी भी जी कुछ न करते। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ दराज धर्म पर। 23 फरवरी को जो घटना हुई, हम सभी को अंदर से जिसे कहते हैं झंझोड़ के रख दिया। ये जब हमने देखा कि एक 12वीं पास कट्टरपंथी युवक जो खालिस्तान की मांग करता है, अमृतसर के एक थाने को वो बंधक बना लेता है और पुलिस को खुली चेतावनी देता है। कहता है कि अगर मेरे साथी को नहीं छोड़ा गया तो शायद जो कुछ भी आज होने वाला है उन सब का प्रशासन जिम्मेदार है। यहाँ पे आज मैं मिस्टर बिट्टा सर के साथ खड़ी हूँ। आज मैं इनके साथ बातचीत करने आई हूँ। जिंदा शहीद बिट्टा सर भी इनको कहते हैं। मेरा इनके पास आने का केवल मात्र एक मकसद था, सर भी अमृतसर से बिलोंग करते हैं, सर भी अमृतसर के रहने वाले हैं, सर भी सिख समुदाय से बिलोंग करते हैं। जिस व्यक्ति की मैं बात कर रही हूँ वो भी सिख समुदाय से बिलोंग करता है। लेकिन ये डिफरेंस कैसे आता है कि एक व्यक्ति जो सिख समुदाय से बिलोंग करता है, सिख समुदाय से आता है और वो अपने धर्म को अपना कवच बना करके अपने फ़ायदों का, ये कहिए कि आप अपने फ़ायदों की बात करता है। वो ये बात कहता है कि जब हिंदू राष्ट्र पे बात हो सकती है तो जी खालिस्तान पे बात क्यों नहीं हो सकती है। लेकिन एक छोटा सा सवाल जो मैं सभी दर्शकों से भी पूछना चाहूँगी कि क्या हिंदू राष्ट्र का मांग करते हुए क्या आपने कभी भी हिंदू संगठन को देखा है कि वो सड़कों पे आके लोगों का कत्लेआम करने लगे, पुलिस चौकी को ये समझे घेराबंदी कर ले? तो ये सारा अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आज बहुत दिनों के बाद हमारे चैनल पे आप वापस आए हो सर, तो इतना समय क्यों लगाया? सबसे पहला मैं आपसे ये पूछना चाहूँ, कहाँ घूमते? मैं पूरे देश में जाने का मौका मिलता है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, शहीदों के फंक्शन, वार अगेंस्ट टेररिज्म, मोटिवेट यूथ को करना, तो पूरे देश में घूमने का मौका मिलता है यूथ के पास। पर अब कुदरती आज यहाँ था जो पंजाब के अंदर वाक़या हुआ और मैं कल ही अमृतसर से आया हूँ। आपने बहुत कुछ भावुक और अच्छी बातें कही, आपने निचोड़ निकाल लिया सारी ज़िंदगी की कहानी का, ये हो क्या रहा है। पहली बात तो मैं आपको ये कह दूं, अगर मेरे से पूछे तुम कौन है, तू सरदार है? नहीं, मैं उसको ये ज़रूर कहूँगा, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। मेरी पगड़ी की, गुरु महाराज की कुर्बानियों की, शहादतों की, गुरु तेग बहादुर, हिंद की चादर, चांदनी चौक, गुरु गोविंद सिंह महाराज, उनके 2 साहबजादे नियों में चनवा दिए गए। उनकी शहादतें, कुर्बानियों से इस राष्ट्र के लिए, इस धर्म के लिए, हिंदू धर्म को बचाने के लिए जो उन्होंने महान कुर्बानियाँ तब की हैं, उसके बाद ये पगड़ी हमारे पे पापियों पे सजाएगी। कुर्बानियाँ उन्होंने दी, शहादतें उन्होंने दी, तब जब उन्होंने किए, नाम हमको दिया और हमें मुफ्त में पगड़ी मिल गई, हमने पगड़ी का इस्तेमाल करना गलत शुरू कर दिया। ये देखो, ये सबसे मैं पहली बात कह दूं, मेरा धर्म भारत माँ। मेरे से पूछो तू कौन है, मैं फ़ख्र से कहता हूँ, ये मेरा नारा किसी शायर का नहीं है। जब बम गोलियां जब चलते थे मेरे ऊपर, तो मेरे अंदर से ऑपरेशन करते वक्त भी बम्बो गोलियों का डॉक्टर करते थे, तो अंदर से यही नारे निकलते, इंजेक्शन लगा हुआ बेहोश हूँ, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। फिर ही मेरे गुरु की ये पगड़ी की पहचान है। दूसरा, पंजाब की जो स्थिति को आज के माहौल में हम देख रहे हैं, मुझे वो पुराने बचपन के दिनों की याद आ गई जब मैं छोटा बच्चा था। जैसे अपने इसकी उम्र का हूँगा, ये जो अमृतपाल की उम्र से भी कम का हूँगा शायद। पहली बार हरमंदिर साहब के सामने, वो पवित्र स्थान जहाँ हिंदू, यहाँ मुसलमान, जहाँ सिख, यहाँ ईसाई, 4 दरवाजे हैं हर धर्म के लिए, वहाँ नमस्तक करता है। वो कहता है ये सिखों का अकेला स्थान नहीं है, ये पूरी दुनिया का पवित्र स्थान है और ये गुरुओं का स्थान है, हम यहाँ दर्शन करने आते हैं। जब अंदर ऐसे ही लोगों ने
हरमंदर साहब के उस पवित्र स्थान को कवच बना लिया था, ढाल बना लिया था, हथियार लेके चले गए। जब हथियार लेके चले गए तो अंदर से घड़े से पर्चियां निकलती थी, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, और जिसकी पर्ची निकलती, चाहे बॉम्बे है, चाहे दिल्ली है, चाहे राजस्थान में है, उसको मार दिया जाता था। और मैं कहाँ था? बिल्कुल सामने, 500-600 हज़ार गज की दूरी होगी, सामने मेरा घर था। और मेरा बचपन वहीं निकला, हर चीज़ आंखों से देखी। सर, ये बीच में आपको इंटरप्ट करी, उसके आप भिंडरा वाले केस की बात कर रहे हैं, जब वो उस समय जब वो हुई थी? हाँ, उसी वक्त की बात कर रहा हूँ, उसी की बात कर रहा हूँ। तो मैं एक बच्चा था, पर बचपन से 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते थे। इम्तिहान का वक्त आया, जब अंदर से चैलेंज आया, अगर इस बार देश का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का खून से बना आज़ादी का दिन, आज़ादी का तिरंगा झंडा लहराओगे, आपको गोलियों बम्बों से उड़ा दिया जाएगा। एक पुलिस स्टेशन से पुलिस SHO आता है कि रास्ते को बदलो, मगर नहीं। जलियांवाला बाग में 7 साल की उम्र में खून से सजी लथपथ शहीदों की मिट्टी पे शपथ ली थी, तिरंगा झंडा पहले भी यहाँ लहराते थे, आज भी लहराएंगे, आज़ादी का दिन मनाएंगे। 5 बजे सुबह बम फेंक दिया जाता है, ऐसे ही अंदर से आते हैं बम के ऊपर सर? हाँ, मेरे घर में बम 5 बजे बम फेंक दिए। इसलिए बम फेंक दिया जाता है कि हम आज़ादी का दिन ना बना सके। हम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मंगल पांडे, इस्तफाकुल्ला खां, रानी झांसी, तात्या टोपे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जलियांवाला बाग की शहादतों, सुभाष चंद्र बोस, उनकी शहादतों, उनकी कुर्बानियों से, खून से बना हुआ आज़ादी का दिन और तिरंगा झंडा ना बना सके। 5 बजे बम इसलिए फेंका जाता है, पर हम घबराते नहीं। 12 बजे डंडा लहराने लगते हैं, और फिर ऐसे लोग खालिस्तानी आ जाते हैं मेरे मंच के ऊपर, 4 के करीब, मेरी तरह होते, पगड़ी बांधी, ऐसे दाढ़ी, पंफलेट फेंकते, लिखते हैं खालिस्तान जिंदाबाद। पर जब वो जिंदाबाद बोलने लगते हैं, हमने अपनी जिंदगी के अंदर जिंदाबाद नहीं बोलने दिया, पकड़ के नीचे फेंक देते। फिर कहते हैं अब शाम तक आग लगा देंगे तिरंगे झंडे को। ऐसा ही मॉब, इससे खतरनाक मॉब होता है जो आप अजनाला में देख रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं, हजारों लोग गिरफ्तारियां देने आते हैं और कहते हैं अब शाम तक तिरंगे झंडे को उतारेंगे। मैं अपनी हकीकत कहानी बताना चाहता हूं, क्योंकि आज सामने निकलता नहीं है। हमने वो दौर देखा जब गोलियां थी, बम थे, बारूद थे, रॉकेट लॉन्चर थे। अब तो कोई वो बात ही नहीं है वो उनके मुकाबले में। और शाम तक उस तिरंगे झंडे के नीचे पहरा देते हैं हमारे दोस्त, और 5 बजते सूरज डूबने लगता, तिरंगे झंडे को उतारते, एक ही कहते हैं मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम, बोले सोनेहाल वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये हमारे ऊपर सबसे पहले अगर को पत्थर का पूछता है तेरे ऊपर 14 बार हमले हुए, पहला कब हुआ? तो फ़ख्र से कहता हूँ 83 या 82 के अंदर आज़ादी के तिरंगा झंडा लहराते हुए पहले बम चला। आज हम कहाँ पहुँच गए? और उसके बाद जब दीवारों पे लिखा होता था धोती टोपी जमुना पार, हम अपने डब्बे लेकर के काला और नीला रंग, स्कूटर, कभी साइकिल, मिटा के उन गंदों नारों को लिखा करते थे। भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भारत एक धर्म ने प्रथम राष्ट्र। गोलियां चलती थी और एक ही नारा निकलता था, शहीद आजम भगत सिंह का, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में। लड़ते थे, बम चलाए, गोलियां चलाई, पर खालिस्तान न कभी बना था, न कभी बनेगा, न कभी बनने देंगे। बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह बिट्टे के टूटे हुए शरीर से निकल जाएगा। आज जिंदगी के कितने वर्ष हो गए, पर 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम होने के बाद कितने साल में? 5 साल में 36,000 एक स्टेट के अंदर, हिंदुस्तान की वो स्टेट जो सोने की चिड़िया मानी जाती है, जो गुरुओं की, तपस्वियों की, हरमंदर साहब की, गुरु गोविंद सिंह महाराज के साहबजादों की, चमकौर की गली, वो शहादत की धरती मानी जाती है। और ये जो सिख कौम है, ये मजलूमों के लिए सजाई गई। उसमें हिंदू भी, उसमें मुसलमान भी, उसमें सिख भी, उसमें ईसाई भी, मजलूमों के लिए। हमारे गुरु कहते मजलूमों के लिए, जो मजलूम है, बेसहारा है, उसके लिए कौम सजाएगी। और उनमें से निकाल करके इन्होंने 19,000 हिंदू भाइयों का ट्रेनों से, बसों से, घरों से, को माँ के लिए, को बेटी के लिए, को बच्चों के लिए, को पिता के लिए, को पत्नी के लिए रोटी कमाने गया था। उसका कसूर ये था कि वो हिंदू था, वो खालिस्तान के खिलाफ था, वो एक भारतीय था। लाइन में खड़ा करके
सिख भाइयों को निकाल दिया जाता था, पर अगर कोई सरदार के सिर पे पगड़ी नहीं होती थी उसको भी हिंदू समझ के गोलियों से मार दिया जाता था। ना उसके हाथ में कोई तरछूल था, ना कृपान थी, ना गोली था, बारूद था। क्या कौन सी हिंदुस्तान के अंदर दुनिया में ऐसी कौम है बताइए जो मजलूमों का ऐसे कत्लेआम करती है? हमारी तो कौम ही दुनिया ने मान ली, हिंदुस्तान क्या दुनिया ने मान ली कि ये तो कौम वो मार्शल गुरुओं की कौम है जिनके गुरुओं ने मजलूमों के लिए शहादतें, कुर्बानी, मजलूमों को बचाया था, तप जप किए थे। उस कौम को ये बदनाम कर रहे हैं, उस पगड़ी को ये बदनाम कर रहे हैं, ये खून से सजाई हुई हमारे गुरुओं की पगड़ी ये बदनाम कर रहे हैं। सर अफसोस होता है कि बहुत गुस्सा आता है, कैसी भावनाएं आती हैं जब आप ऐसे लोगों को देखते हैं? देखो मेरी एक बात सुनो, मेरी एक बात सुनो। जब ये खालिस्तान के नारे लगते हैं, देश को, मातृभूमि को तोड़ने के नारे लगते हैं, हमें बड़ी दर्द होती है। हमें बम्बों गोलियों की दर्द नहीं होती, इनकी दर्द बड़ी होती है कि हमने 30 साल के अंदर, 35 साल के अंदर सीखा क्या? क्या सीखा हमने? कभी सिंधु बॉर्डर पे आंदोलन, कभी ये पाकिस्तान को यार बना लेते हैं, कभी सिंधु बॉर्डर पे एक व्यक्ति को लटका करके तलबानियों की तरह टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, कभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों का पहला तिरंगा झंडा जो कभी सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लहराया था, नीचे कौन खड़ा था? सरदार पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर, वो लोग नीचे खड़े थे। जो तिरंगा झंडा लाल बहादुर शास्त्री वो लहराया गया, उस तिरंगे झंडे का भी अपमान करके खालिस्तान के नारे लगा के चले गए। क्या किया सरकारों ने पूछना चाहता हूँ। दिल्ली पुलिस को रोल दिया गया, पर हमारा हिंदुस्तान का वो प्रधानमंत्री देख रहा है सामने, 26 जनवरी का वो दिन देख रहा है। उसने जरूर कहा होगा गोली मत चलाना, इनकी मार खा लेना, गोली मत चलाना, ये गुरु महाराज की सिख कौम है। ऐसा ना हो कि पहले की तरह एक गोली चले, मेरे कितने सिख भाई चले जाएं। उन्होंने हौसला रखा, नहीं तो नरेंद्र मोदी तिरंगे झंडे का अपमान, भारत माता का अपमान किसी सूरत में सहन नहीं कर सकता, गारंटी देता हूं। ये सिर्फ पगड़ी के कारण उन्होंने सहन कर लिया और हम उनकी शराफतों का नजायज फ़ायदा लेते हैं। हम समझते सरकारें डर गई, हम समझते नरेंद्र मोदी, अमित शाह डर गए। और अब ये अमृतपाल ये कहता है, जब एक इंटरव्यू होती है, आप मेरे से इंटरव्यू में सवाल पूछते हैं खालिस्तान के ऊपर, मैं तो कहा खालिस्तान नहीं बनेगा, बनने नहीं देंगे। अमित शाह, मैं तो ज़्यादा कह गया, अमित शाह जी तो इतना भी नहीं कहते। किसी पत्रकार ने सवाल पूछा, ANI की लड़की ने, कि खालिस्तान की मांग उठ रही, उन्होंने एक बात कही, ये हिंदुस्तान एक है, एक रहेगा, खालिस्तान की कोई चर्चा नहीं होगी। वो इसलिए मुद्दे को उठा करके धमकी दे दी अमृतपाल ने, पहले इंदिरा गांधी मारी, अब अमित शाह को मार देंगे। क्यों? क्योंकि वो होम मिनिस्टर नहीं, वो एक हिंदू थे। ये नफरत है इन लोगों के अंदर, हिंदू 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 नफरत है। अरे मुझे एक चीज़ बता दो, पंजाब के अंदर 36,000 लोग मारे इन्होंने खालिस्तान के नारे देते हुए। 36,000, 19,000 हिंदू, फिर कहूँ 19,000 कितने होते हैं? सुनने वाले सोचें, 5 साल या 4 साल के अंदर इतने मार दिए। पर किसी हिंदू भाई ने, मेरे ने, जो हमारा 9 मास का, जो हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है, किसी हिंदू भाई ने किसी सिख भाई को मारा हो तो मैं अभी अपनी गर्दन काट करके नीचे रख दूंगा, किसी मारा हो। आपने मजलूम मार दिए, आपने बेसहारा मार दिए। हमारे गुरुओं ने सिख कौम सजाई, कश्मीरी पंडितों की, हिंदू भाइयों की रक्षा के लिए सजाई, एक अलग फौज खड़ी की, और आपने गुरु महाराज की मर्यादा के उल्ट खालिस्तान का नारा देके हिंदू भाइयों का कत्लेआम कर दिया, हजारों बहनों के सुहाग उजाड़ दिए, गांव के गांव खाली करा दिए। कोई हिंदू भाई पंजाब में नहीं रहा गांव के अंदर। एक 1947 बना पाकिस्तान का, और उस वक्त बना 1947 जब ये आतंकवादी खालिस्तान के नारे देते थे। बहन कहाँ चलेगी, माँ कहाँ चलेगी, पिता कहाँ चला गया, बच्चे कहाँ चले गए, पाकिस्तान की तरफ बिछड़ गए। और आज ये फिर खालिस्तान के नारे देते हैं, ये थानों पे कब्जा करते हैं, ये कृपानें निकालते हैं। पंजाब की जवानी इन लोगों ने बर्बाद कर दी। इसके पीछे पाकिस्तान, इसके पीछे कनाडा, इसके पीछे यूके, रेफरेंडम के लोग फंडिंग देते हैं इनको पंजाब को बर्बाद करने के लिए। ये कौन बर्बाद हो रहा है? ये पंजाब के लोग, पंजाब की जवानी बर्बाद की जा रही है। नार्को टेररिज्म,
हथियार आ रहे हैं पाकिस्तान से रोज, ड्रोन के जरिए हथियार आ रहे हैं, ड्रोन के जरिए नार्को टेररिज्म आ रहा है। हमारा पंजाब का जितना यूथ है, सारा यूथ विदेशों में जा रहा, सब पासपोर्ट भरे पड़े हैं, ऑफिस रहना ही नहीं चाहता। जब माँ बाप डर के मारे हमारे बच्चे नशेड़ी ना बन जाए, हमारे बच्चे हथियार ना पकड़ लें, हमारे बच्चे किसी का खून ना कर दें, हमारे बच्चों की ज़िंदगी ना खराब करते। क्यों? पहले भी जिस तरीके से नारे कर सुन रहे हैं, पहले भी ऐसे नारे लगाए गए। मामू के लाल थे, बच्चे थे, उम्र कितनी, 12वीं में, 13वीं में, 11वीं में पढ़ने वाले बावक बाछनों ने AK-47 लेकर के बेगुनाहों का कत्लेआम थर थर करके कर दिया। आज माँ बाप फिक्र में है कि हमारे बच्चे क्या फिर AK-47 पकड़ेंगे? कोई आतंकवादी नहीं। ये भावुक भाषण देके बच्चों को आतंकवादी बना करके फिर गोलियां चलेगी, फिर मुकाबले होंगे, फिर कहेंगे हमारे बच्चे मार दिए। माँ बाप का कसूर नहीं, इन लोगों का कसूर है। सिख कौम का प्रचार क्या होना चाहिए? सिख कौम दुनिया नमस्तक करती है सिख कौम को। ठीक है सर, आपने इतनी सारी बातें हमसे खुल करके आज बात की है। मैं एक और बात आपसे पूछना चाहती हूँ, जिस तरीके से पंजाब में हुआ, ये जो घटना हुई पंजाब में, अगर ये किसी और स्टेट में होती, आजकल योगी बाबा का बड़ा नाम चल रहा है, बुलडोज़र बाबा का बड़ा नाम चल रहा है, अगर ये यूपी में हुआ होता तो क्या लगता है सर कि एक्शन क्या होता सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? क्या एक्शन अभी तक हो चुका हो? देखो, मैं योगी बाबा की बात हो या नरेंद्र मोदी जी की हो या अमित शाह की हो या केजरीवाल की हो या राजस्थान के CM की हो, मेरा जो मानना, मेरा जो अनुभव है, जो मैंने तिरंगे झंडे का अपमान देखा था कभी, एक तो तिरंगा झंडा मैंने वो अपने जीते जी अपना बम खाए तिरंगे झंडे का अपमान नहीं होने दिया। एक वो तिरंगा झंडा जिससे सब तिरंगे झंडे निकले, वो इस कोठी के अंदर, TV के अंदर रोते हुए, दीवारों को सिर मारते हुए, पहला तिरंगा झंडा मैंने अपमान देखा। कारण सबसे बड़ा है, अगर यूपी में भी ऐसा ये कर देते, योगी भी जी कुछ ना करते। वो डरते नहीं, वो डरते नहीं। सिख कौम, मार्शल कौम, गुरुओं की कौम। अब आपने देखा होगा वहाँ पहले तो हरमंदिर साहब को इन्होंने ढाल बना दिया, ठीक है ना? फर्ज करो भिंडरा वाले की जगह पे मैं होता, फर्ज करो बाहर पुलिस आ जाती, देखो अंदर क्यों गए, बाहर लोगों को मारते थे, अंदर चले जाते थे, गुरुद्वारा साहब को डाल बना लिया, कवच बना लिया, है ना? फर्ज करो मैं होता, पुलिस बाहर आती, फौज बाहर थी, तोपे थी, रॉकेट लॉन्चर थे, बेटा बाहर आ जा, ये तो अंदर आके तुम्हें हमला करेंगे हरमंदिर साहब के ऊपर। अगर मैं सच्चा सिख अपने गुरु महाराज का होता, सच्चा सिख, मैं आता बाहर, छाती चौड़ी करके मेरे शरीर पे इतने गोलियां मारना कि मेरे शरीर की नस भी ना बचे, पर मेरे तपो जपों से सजा हुआ वो हरमंदिर साहब गुरु रामदास जी का, जहाँ हिंदू, जहाँ मुसलमान, जहाँ सिख, जहाँ ईसाई नमस्तक करता है, उस मेरे गुरु को आँच ना आए। मैं कभी गुरुद्वारा साहब को ढाल और कवच ना बनाता। इन्होंने गुरुद्वारा साहब को अपने आप को बचाने के लिए ढाल और कवच बना लिया और लोग इनके पीछे लग गए। अरे गुरुद्वारा साहब पहले है, गुरु ग्रंथ साहब पहले है। अब ये गुरु ग्रंथ साहब महाराज, हमारे लिए गुरु ग्रंथ साहब से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। उनको लेके पुलिस स्टेशन में चले गए। क्या हमारा गुरु ग्रंथ साहब इतना हल्का कर दिया कि गुरु ग्रंथ साहब होगा तो पुलिस को छोड़ना पड़ेगा, भीड़ होगी, झगड़ा होगा, गोली चलेगी, गुरु ग्रंथ साहब जो चल गई। वही ये चाहते थे कि गोली चले, लाठी चले और इन्हीं का कोई आदमी गुरु ग्रंथ साहब का अपमान कर दे। पुलिस ने कर दिया और आग लग गई और फिर आंदोलन शुरू हो गए, फिर गोलियां आपस में चली। यही चाहते थे लोग और वो पुलिस ने टैकल करके, सिर्फ पुलिस ने अगर किया होगा तो इसलिए किया होगा कि गुरु ग्रंथ साहब सामने है, दिल्ली में सिख कौम है, वहाँ गुरु ग्रंथ साहब है। अब हम इन चीज़ों का गलत फ़ायदा लेंगे? मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूँ, इस चीज़ों का गलत कितनी देर तक इस्तेमाल हम करते रहेंगे? गुरु ग्रंथ साहब ऐसे सड़कों पे ले जाने वाला नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब की पालकी उस वक्त निकलती है जब गुरु महाराज का वो दिन होता है, गुरुपूरब होता है, तब निकलती है, बार बार नहीं निकलती। आप उनको थाने में ले गए। अगर किसान आंदोलन के बाद वहाँ पे है मोहाली में आंदोलन आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए, हम अपनी माँ बेटियाँ बहनें, अरे माँ बेटी बहनें हमारी इज्जत हैं, हमारी शान हैं,
आप इसलिए उनको आगे कर देते हो। पुलिस लाठी चलाएगी, कहेंगे जी हमारी हमारी बहन को लाठी चल गई, हमारे उस पर चली। अरे ये कैसे कर्म कर रहे हैं? आप सिख कौम को अपमानित कर रहे हैं, आप सिख कौम के ऊपर दाग लगा रहे हैं। सवाल है कि ये जो प्रो खालिस्तान जो मूवमेंट चलता है मतलब पंजाब के अंदर, और वहाँ के यूथ में भी मैं देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मतलब उस तरीके से होते हैं, तो ये क्या पॉलिटिक्स मतलब जब वहाँ पे आप ये कहे चुनाव होता है, जब वहाँ पे मतलब एक तरीके का, तो वो कितना इन्फ्लुएंस होता है? हाँ, क्योंकि सर आप वहाँ के रहने वाले, मैं इसलिए मैं आपसे पूछना, मैंने जंग लड़ी है बचपन से लेके अभी तक लड़ रहा हूँ। पॉलिटिक्स से क्या कनेक्शन होता है ये मैं समझना चाहती ये सब कुछ पॉलिटिक्स की देन है। ठीक, हूँ। खालिस्तान, प्रो खालिस्तान, खालिस्तान तो पहली बात कहूँ बनेगा नहीं, जो जितना मर्जी शोर बचाते रहें। ये आतंकवाद की आग लगाई हुई पॉलिटिशियन की देन है। चाहे वो कश्मीर की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे, अगर चाहते तो ऑक्यूपाई कश्मीर होता। सरदार पटेल कहते थे ले लेंगे, ले लेते, और पंजाब की फौज ही लेने को तैयार थी। सवाल ये था कि उस वक्त ज्ञानी जैल सिंह और दरबारा सिंह की लड़ाई और इंदिरा गांधी, ठीक है, इन्होंने कहा पंजाब के अंदर भिंडरांवाले को भेज दो, अमृतसर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अंदर सदा राज करेंगे। जो एक अकाली दल का हिस्सा है उसको समाप्त करेंगे, अपना आदमी बैठेगा, हम सदा राज करेंगे, वो डिवाइड हो जाएगा, वो हम जीते रहेंगे। इतनी सी गलती, वो आदमी इनसे हाथों से निकल गया और पाकिस्तान ने AK-47 भेज दी, उसने किला बना दिया, लोगों को मारना शुरू कर दिया, 36,000 बेगुनाह लोग शहीद कर दिए, और 84 के दंगे भी हो गए, कत्लेआम हो गए। हमारे सिख भाइयों के गलों में टायर डाल डाल के उनको जला दिया गया जो बेकसूर थे, क्योंकि पंजाब के अंदर हालात का दिल्ली में असर पड़ा। इंदिरा गांधी को मार दिया। अरे आपको दिमाग नहीं काम करता कि आप अगर हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मारते हो तो उसका कहीं ना कहीं असर होगा? दिमाग नहीं काम किया? बहादुरी तो दिखा दीजिए, कहते हैं हमने इंदिरा गांधी मार दी, पर जो 84 के दंगे हुए पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जो आम सिख, जो मेरी बहन, जो मेरा भाई बर्बाद हो गया, उसका क्या कसूर था? मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ। ये कौन सा खालिस्तान चाहते हैं? ये 5,000 किलोमीटर में खालिस्तान चाहते हैं और 4,000 कुछ, एक कच्छ बॉर्डर गुजरात का जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट गुजरात का हमारा पंजाब है। वो खालिस्तान आप चाहते हैं? एक राजपुरा, एक बठिंडा, एक पठानकोट, इतना सा खालिस्तान, और 4 चीफ मिनिस्टर चाहते हैं। बताइए आपका PM कहाँ बैठेगा, आपका राष्ट्रपति कहाँ बैठेगा? 4 आपके चीफ मिनिस्टर होंगे। पंजाब में है क्या? नशेड़ी बना दिए नौजवान को, माइंस होने की वहाँ पे, को डायमंड की माइंस है वहाँ पे, खेती बाड़ी बर्बाद कर दी, दवाइयाँ छिन के वहाँ को कैंसर से मर रहा है, को ब्लड प्रेशर से, को शुगर से, को हार्ट अटैक से। वो पंजाब में है क्या? भूखे नंगा पाकिस्तान, जिसके खाने के लिए आज के दिन रोटी नहीं, सब्जी नहीं, प्याज तक नहीं, आज उस भूखे नंगे पाकिस्तान से मिलना चाहते हैं, जिस हिंदुस्तान को 2% में, पंजाब को, सिख समाज को 2% को हिंदुस्तान का राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह दिया, हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर सरदार बूटा सिंह दिया, हिंदुस्तान का आर्मी चीफ जगजीत सिंह अरोड़ा दिया, हिंदुस्तान का एयर मार्शल सरदार अर्जन सिंह दिया, हिंदुस्तान का चीफ जस्टिस, 2 चीफ जस्टिस इन्होंने दिए। ये हिंदुस्तान को हमें मिला, JJ सिंह मिला, ये हिंदुस्तान को दिया। CBI का चीफ सरदार जोगिंदर सिंह दिया, ये हिंदुस्तान को दिया 2% को। पर दुनिया के अंदर कभी भी किसी कौम मदन में, हिंदू मुसलमान ने, ईसाई ने ये नहीं कहा कि ये 2% आपने इतना क्यों दे दिया। हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर 10 साल दिया, हिंदुस्तान के लोगों ने कभी इसके ऊपर इतराज़ किया? ये मेरा सवाल है। उसके बाद कहते हैं हमारे से जुल्म हो रहा है, उसके बाद कहते हैं हमारे पे जुल्म कर रहे हैं, जो सरकारें जुल्म कर रही। वाई? सर एक और क्वेश्चन पूछूंगी, उसके बाद ही हम लोग, इंटरव्यू बहुत बड़ा हो गया। कितने मिनट का हुआ आकाश? 35 मिनट का इंटरव्यू हो गया है सर। हाँ, 2 हिस्सों में बांट लेंगे सर। आपको सुनने वाले, आपको पसंद करने वाली जनता बहुत है। आखिरी सवाल पूछूंगी सर, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि इंदिरा गांधी से एक छोटी सी गलती हुई थी जिसका भुगतना इतना सब कुछ पड़ा था। आज आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो नया भिंडरावाला बनाने की कोशिश कर रही है, जिसको भुगतना पड़ सकता है भारत को? शुरुआत हो चुकी, आग लग गई, आग लग गई। किसकी तरफ से लगाई गई? कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी? नहीं, ऐसे ये भी नहीं कह सकते किसी पॉलिटिकल पार्टियों का चुप रहना ही वो सारी पार्टियां जिम्मेदार हैं, उनका चुप रहना ही, ना बोलना जिम्मेदार है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, बीजेपी तो सर खुलेआम बोलते हुए नजर आती है। जो अमित शाह ने कहा कि खालिस्तान नहीं बनेगा, अमित शाह जी का कहना, नरेंद्र मोदी जी का कहना अलग करो जी, नीचे का आदमी कहे ना, पंजाब में बैठा हुआ हर वर्कर कहे,
पंजाब में बैठा हुआ हर लीडर कहे, दिल्ली में बैठा हुआ सिख मेरा को भाई जो बीजेपी में खुल के बोले, फिर मैं मानूंगा आपकी बात। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। अमित शाह जी तो नरेंद्र मोदी जी को तो अलग कर दीजिए ना, उनके ऊपर तो कोई शक कर ही नहीं सकते। वो तो सिख कौम की इज्जत करते हैं, गुरुद्वारा साहब में नमस्तक करते हैं। नीचे का जो बीजेपी में हो या कांग्रेस में हो या कहीं भी हो या आम पार्टी के हो, सिख मेरा भाई खुल के बोले तो फिर मैं मानूं आपकी बात। ऐसे नहीं मैं आपको छोड़ने वाला कि आप कहे ऐसे ऐसे, हम सबकी बात करते हैं, खुल के बोले। अगर उसने वोट बैंक देखी किसी ने भी, मैं उनको याद रखना, एक बात याद रखना, उनको भगवान आपको माफ़ नहीं करेगा। गुरु रामदास हरमंदर साहब पवित्र स्थान जिसका अपमान हुआ वो आपको माफ़ नहीं करेंगे, हमारे गुरु साहिबान माफ़ नहीं करेंगे। हमने एक दिन दुनिया से जाना है, मेरे से सीख ले, मेरी ज़िंदगी बोनस है। मैं हमेशा कहता हूँ मौत मेरी यार है। जाना है, रात को सोया, सुबह उठूँगा या नहीं उठूँगा, मैं सोच कर चलता हूँ। घर से निकलता हूँ ना जब, तो मैं कहूँगा वापस आना कि नहीं आना, पर मन पे बोझ नहीं होता। जाना है, ये शरीर है, ये शरीर भगवान का है। भगवान ने कहा नस खींचनी, मुझे मालूम नहीं है, पर हम अपने जीवन को, सबसे बड़ी समस्या है पॉलिटिशियन के अंदर, हम अपने जीवन को 200 साल का जीवन बना बैठे। इसलिए हम पाप करते हैं, इसलिए हम जुल्म करते हैं, इसलिए हम देखते रहते हैं। अरे अच्छे कर्म करो। जैन धर्म देखा, जैन धर्म तपस्वी, तन पे कपड़ा नहीं, कड़क सर्दी के अंदर, नंगे पांव काली सड़क के अंदर, गर्मी हो या सर्दी हो, जैन धर्म के वो संत महापुरुष निकलते हैं। वो कहते हैं मानवता के लिए निकला हूँ, पूरी दुनिया में पूरा विश्व शांति रहे, पूरा हिंदुस्तान शांति रहे। हमारे देश की सीमाएं पता कितना तप करते हैं, 2-2 महीने खाना नहीं खाते, एक महीना पानी नहीं पीते। ये मेरा सवाल है आपसे। तो हम लोग कहते हैं हमारी ज़िंदगी तो 200 साल है, होता रहे, कोई बात नहीं। पॉलिटिशियन का बहुत बड़ी एक मतलब आप ये समझिए 200 साल वो अपनी ज़िंदगी मान के और फिर ये सब करते हैं। सर ये जो पंजाब के अंदर जो गवर्नमेंट बनी है इस बार, जो विधानसभा इलेक्शन हुआ था, खालिस्तान क्या मतलब था? कुछ रोल वगैरह था कि आम आदमी पार्टी का वहाँ पे सरकार बनाने का? पिछली बार तो था। पिछली बार था सर, या आम आदमी पार्टी का थोड़ा सा था क्या? पिछली बार कई लोग विदेशों से इनको फंडिंग पिछली बार दी। हाँ। पर इस बार की मैं उसके बारे में चर्चा नहीं, मैं तो एक न्यूट्रल बात करना चाहता हूँ। हाँ। कि ऑल पॉलिटिकल पार्टी, पंजाब में आतंकवाद कैसे समाप्त हुआ? कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआई एक मंच पे इकट्ठी हुई और कहा हमें कुर्सी नहीं चाहिए, हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें पंजाब हिंदुस्तान से टूटने नहीं देना, पंजाब को अमन शांति 1 साल में दिया। सारी पॉलिटिकल पार्टियों को एक होना पड़ेगा, सारी, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने की बजाय हम सब एक हो जाएं। खतरे की घंटी है। क्या उस वक्त इकट्ठे होंगे जब बहनों के सुहाग पहले की तरह 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हो जाएगा, बहनों के सुहाग उजड़ जाए, फिर इकट्ठे होंगे? अभी इकट्ठे हों पहले, होने से पहले, और आवाज़ उठाएं इस व्यक्ति के खिलाफ जो कहता है खालिस्तान देश को तोड़ने की बात करता है। इकट्ठे हो जाएं, तब बनेगा। ऐसा नहीं होगा पुलिस है, सरकार है, सरकार पुलिस थोड़ा हर चीज़ करती है। पब्लिक का क्या काम है, लोगों का क्या काम है? जितने गुरुद्वारा साहब हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, सबको अरदास करनी चाहिए कि हम इन लोगों के ख़िलाफ़ हैं। फिर मैं मानूंगा कि आपने इंटरव्यू सही ली है। नहीं तो ये तो लोगों को इंटरव्यू ली, आप चले गए, ये तो चलता रहेगा। गुरुद्वारा साहब के अंदर आवाज़ उठनी चाहिए, चाहे दिल्ली हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे पूना हो, चाहे सूरत हो। गुरुद्वारा साहब छोटे हैं, बड़े हैं, जहाँ गुरु ग्रंथ साहब विराजमान है, सब सिख समाज, सिर्फ सिख समुदाय इकट्ठा हो और वहाँ अरदास करके प्रेस को बुला के कहें कि हम इन जालिमों के ख़िलाफ़ हैं जो हमारी ज़िंदगियों को ख़तरे में डालना चाहते हैं। फिर मानूंगा इंटरव्यू का कोई असर है। नहीं तो इंटरव्यू लेके चले जाएंगे, लोग देख लेंगे, अगली बार फिर आ जाना। ये बहुत बड़ी बात जो है वो बिट्टा सर ने कही है। ये जो बात है वो सिर्फ एक बिट्टा सर नहीं कह रहे, जिंदा शहीद बिट्टा सर कह रहे, जिन्होंने न जाने कितने ऐसे विस्फोटक हमले जो हैं वो अपने ऊपर झेला है। उनकी तरफ से ये मांग कह सकते हो सर कि ये मांग आपकी तरफ से है कि देश के हर कोने से एक आवाज़ उठनी चाहिए कि हम खालिस्तान के खिलाफ हैं, गुरुद्वारों से ये आवाज़ आनी चाहिए, मांग कह सकती हूँ मैं आपको। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ। आपने मेरे ख्याल सबसे पहली इंटरव्यू ली थी जब तिरंगे झंडे का अपमान हुआ था। अब तिरंगा झंडा को हिंदू समाज का मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। सबका है सर, सबका। कैसे है? जलियांवाला बाग के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों का खून गिरा था, जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी। मैं जो मानता हूँ उनके खून से ये तिरंगा झंडा बुना गया पूरे हिंदुस्तान के अंदर। दिल्ली के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के, पूरे हिंदुस्तान के गुरुद्वारा साहब के अंदर
कोई मेरा सिख भाई बता दो, सामने आके कहा हो अरे मेरे खून से सजा हुआ तिरंगा झंडा, इस खून के लिए, इस तिरंगे झंडे के लिए भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने कुर्बानी दी थी। हमारे जवानों की, हमारे भाइयों की जब डेड बॉडी आती है मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करते हुए, तो इस खून के तिरंगे झंडे में लिपटी हुई आती है। किसी ने आवाज़ उठाई? मेरा आपसे नहीं, मैं आपसे सवाल का जवाब पूछता हूँ, उठाई? नहीं सर, किसी ने नहीं। वही बात मैं कह रही हूँ कि ये जो बात है वो होनी चाहिए और हर गुरुद्वारा से ये आवाज़ उठनी चाहिए कि जो भी खालिस्तान का नाम लेते हैं, हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं है और सिख धर्म को मानने वाले वो लोग हो ही नहीं सकते हैं। और मैं चाहती हूँ कि जो भी हमारी बातचीत हुई है, जो बेटा सर ने एक बहुत ही ज़रूरी और बहुत इम्पॉर्टेंट बात भी इन पूरी बातचीत में कही है, आप उन सब बातों को सुनें, उस पर गौर करें। और कहीं ना कहीं पंजाब का भविष्य बर्बाद हो रहा है ये अमृतपाल सिंह जैसे लोगों के द्वारा, तो शायद उससे बचने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हम सभी को है। और इसी के साथ आशा करूँगी कि आप सभी को ये इंटरव्यू बहुत पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो जितना हो सकता है उतने लोगों तक आप इस वीडियो को पहुँचाइए और एंजॉय कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।